टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल गैस एंड डिफरेंस ऑफ रियल गैस। ऑलराइट, सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गिव यू 100% here only. आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर ब्रेन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि सर ये आइडियल गैस एंड रियल गैस एक्चुअली होता क्या है? Okay, so basic things. Yeah, one more thing that I want to share with you. Real gas is sometimes also known as a non-ideal gas. Non-ideal gas. Alright, real gas को बच्चों हम लोग आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस से भी जानते हैं। अब आइडियल गैस क्या होता है? सो आइडियल गैस वो होता है जो फॉलो करे हमारे PV is equal to nRT वाले इक्वेशन को। Alright, a gas which completely follow PV is equal to nRT at entire range of pressure and volume is called the ideal gas. जो भी गैस बच्चों ये वाले इक्वेशन को फॉलो करेगा ना, उसे क्या बोलेंगे हम? आइडियल गैस। एंड अ गैस which do not follow PV is equal to nRT is known as the real gas या फिर नॉन आइडियल गैस। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको ध्यान रखना है। कई बार रियल गैस ये इक्वेशन फॉलो करता है। क्लियर? इवन रियल गैस ऑल्सो फॉलो अबाव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो रियल गैस भी फॉलो करता है। पर कब फॉलो करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में, नीट में कई बार पूछा गया बच्चों। एट हाई टेम्परेचर and at low pressure, ideal gas behave as real gas and it follows PV is equal to nRT। तो ये चीज फोकस करना, ये चीज ध्यान से एक बार देख लेना। ऑलराइट, समझ में आ गया? व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस वो होता है जहां पे PV is equal to nRT फॉलो हो। नॉन आइडियल गैस या रियल गैस क्या होता है? PV does not equal to nRT हो। बट PV is equal to nRT भी बनेगा रियल गैस के लिए कब? जब रियल गैस हाई टेम्परेचर पे लिया जाए एंड एट लो प्रेशर पे लिया जाए। दिमाग में गया बच्चों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक और चीज यहाँ पे जो फोकस करने वाली थी, आइडियल गैस। लास्ट हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो पढ़ा, उसमें एक चीज आपने देखी थी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये चीज हमने देखी थी, याद है ना? हमने क्या पढ़ा था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो एक अजम्पशन देखा था, वो अजम्पशन में हमने एक चीज देखी थी। वहां पे हमने देखा था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब कि जो कंटेनर होता है, कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है, उसकी कंपेयर में इसके हिसाब से होता क्या है? मान लो ये वाला मैंने लिया एक कंटेनर, ओके, इसके अंदर मैंने भरा गैस। अब आपको क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? अगर आपने ये सारे मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया एंड एक साइड पे रख दिया, उसको कंबाइन करके, तो इसका ये कंबाइन करके जो रख दिया ना, तो इसका जो वॉल्यूम मिलेगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा इस कंटेनर की कंपेयर में। ये कौन बताता था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताता था। दूसरी एक चीज आप पढ़े थे, देयर आर no repulsive or attractive forces between the molecules। ये भी पॉइंट हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। क्या ये चीज आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? देयर आर नो रिपल्सिव फोर्सेस, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस।
आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो लोग एक दूसरे के साथ ना ही तो अट्रैक्ट होंगे ना ही तो रिपेल होंगे। ये चीज हम लोग पढ़े थे कहां पे, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में पढ़े थे ना आप लोग। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब एक और चीज, अब इन दोनों से रियल गैसेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, जैसे कि यहां पे आइडियल गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, पर यहां पर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस is comparatively high compared to ideal one। आइडियल गैस की कंपेयर में रियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा रहता है। तो होगा क्या, कंटेनर लिया, कंटेनर में मॉलिक्यूल भरा, अब वही मॉलिक्यूल्स को निकाल के साइड में रख दिया, तो वो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। कैसा मिलेगा बच्चों, हाई मिलेगा। समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, देयर आर नो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या आएगा, देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules। There are force of attraction between the molecules. They may be attractive type, they may be repulsive type. Clear? So there will be some force of attraction, dear students. There will be some force of attraction between the molecules of real gases. Real gases के जितने भी molecules रहते हैं ना, उसके बीच में कुछ ना कुछ force of attraction जरूर से होगा। तो ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो इसे कॉपी में, लिखना, मेरे साथ साथ लिखना लेक्चर, तो मजा बहुत आएगा। ओके, तो आइडियल गैस एंड रियल गैस या नॉन आइडियल गैस में ये बेसिक डिफरेंस होता है। ओके, अब जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से कैसे डेविएट होता है। सो अब हम पढ़ने वाले बच्चों डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। ओके, क्या देखेंगे, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस, मतलब डेविएशन कैसा होता है, रियल गैस कैसे डिफर करेगा आइडियल वन से। ओके, मैं आपको बच्चों यहां पे एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। जैसे आप बॉयल्स लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ पढ़े थे ना। बॉयल्स लॉ क्या था, P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, पढ़े थे ये चीज। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़े थे बच्चों ये। ओके, अब यहां पे एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। ओके, ये पहला ग्राफ, यहां पे मैंने लिया बच्चों प्रेशर, यहां पे लिया मैंने वॉल्यूम। जैसे आप जानते हो कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V का जो ग्राफ आता है ना, वो आता है पैराबोला। क्या आता है बच्चों, पैराबोला आता है। कैसे समझोगे, PV इज इक्वल टू K होता है। अब PV इज इक्वल टू K इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स, ये बनता है बच्चों पैराबोला। ये कैसा बनता है बच्चों, पैराबोला। तो यहां पे एक कॉमन पैराबोला मैंने बना दिया। ओके, यहां पे टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है बच्चों, कांस्टेंट। ओके, अब ध्यान से देखना, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हमने। ओके, अब होगा क्या, ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो मैंने ड्रॉ करके रखा, ये है बच्चों आइडियल गैस के लिए। किसके लिए, आइडियल गैस वाला ग्राफ। मतलब कि आप ऐसा भी दिमाग लगाओगे, ये हमारा हुआ थ्योरेटिकल, ये हुआ बच्चों थ्योरेटिकल ग्राफ। ओके, अब मैंने रियल गैस लिया, रियल गैस मतलब एक्सपेरिमेंटल गैस। अब एक्सपेरिमेंटल गैस के लिए मैंने डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट वॉल्यूम का डेटा निकाला, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिला। ओके, कुछ इस तरह से मुझे ग्राफ मिला बच्चों। अब ये ग्राफ क्या शो करता है, कुछ इस तरह से ग्राफ मिला। ये ग्राफ था हमारा रियल गैस के लिए। तो दो ग्राफ ध्यान से देख लेना, पहला ग्राफ आइडियल गैस का, दूसरा ग्राफ रियल गैस का। अब एक चीज क्लियर है, यहां पे प्रेशर हाई, जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। ओके, जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर हाई होगा। तो हाई प्रेशर पे
एट हाई प्रेशर, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ते ही ये होता है, मान लो मैंने यहां पे कोई ले लिया, तो ये यहां पे कुछ वॉल्यूम होगा, वो है बच्चों वी रियल, ओके, एंड यहां पे जो वॉल्यूम होगा वो है बच्चों वी, सॉरी यहां पे होगा वी आइडियल एंड यहां पे होगा वी रियल, ओके। तो जैसे प्रेशर बढ़ा एट हाई प्रेशर, वी रियल इज मोर देन वी आइडियल, ओके। ध्यान से देखना, मतलब कि वॉल्यूम कैसा मिला, रियल का ज्यादा मिला, किसके कंपेयर में, आइडियल के कंपेयर में। आइडियल गैस का जो वॉल्यूम था उसकी कंपेयर में रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा मिला एट हाई प्रेशर। दिमाग में गया कि नहीं गया, चलो बहुत अच्छे। अब बात करो लो प्रेशर की, जैसे जैसे नीचे आओगे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। मैंने एक पॉइंट यहां से ले लिया, कोई भी मान लो ये वाला ले लिया, ओके। सो लो प्रेशर पे मैंने ये एक लाइन खींच ली, यहां पे मुझे क्या मिलेगा, वी आइडियल डैश, ओके, एंड यहां पे मुझे क्या मिलेगा, वी रियल डैश मिलेगा, ओके। ध्यान से देखना, यहां पे क्या मिलेगा, वी आइडियल, यहां पे मिलेगा वी रियल। सो एट लो प्रेशर V real, at low pressure V real is less than V ideal। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मतलब कि लो प्रेशर पे रियल गैस जो है उसका वॉल्यूम कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, किसकी कंपेयर में बच्चों, वेरी गुड, किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में, आइडियल की कंपेयर में, ओके। तो इस हिसाब से देख रहा है, हाई प्रेशर पे रियल का वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा आइडियल के कंपेयर में, एंड लो प्रेशर पे रियल का वॉल्यूम कम मिलेगा आइडियल की कंपेयर में, ओके। जब आपको रियल का वॉल्यूम ज्यादा मिले तो ये होता है बच्चों पॉजिटिव डेविएशन। जब प्रेशर का मतलब लो प्रेशर पे रियल का वॉल्यूम कम मिले तो वो होता है बच्चों नेगेटिव डेविएशन, ओके। पॉजिटिव डेविएशन कब बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन बनेगा हाई प्रेशर पे। नेगेटिव डेविएशन कब बनेगा, नेगेटिव डेविएशन बनेगा लो प्रेशर पे। पॉजिटिव डेविएशन कब बनेगा बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन बनेगा हाई प्रेशर पे। नेगेटिव डेविएशन कब बनेगा, नेगेटिव डेविएशन बनेगा लो प्रेशर पे। डेविएशन मतलब चेंज होना, डेविएशन मतलब बच्चों चेंज होना। दिमाग में गया कि नहीं गया, समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब एक चीज आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि रियल का वॉल्यूम ज्यादा मिला, वॉल्यूम बढ़ा तो क्या, एक्सपांशन, वॉल्यूम बढ़ा तो एक्सपांशन, ओके। वॉल्यूम कम हुआ तो कंप्रेशन। दिमाग में जा रहा है, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम रियल का कैसा मिला, हाई मिला। अगर वॉल्यूम रियल का हाई मिला, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्सपांशन, गैस एक्सपांड हुआ। गैस एक्सपांड हुआ मतलब के फोर्सेस कैसे, रिपल्सिव, क्योंकि जब रिपल्सन लगता है ना तभी तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, एक्सपांड होंगे, बाकी थोड़ी ना दूर जाएंगे बच्चों, ओके। अब लो प्रेशर की बात करो, रियल का वॉल्यूम कैसा है, कम है। अब रियल का वॉल्यूम कम है आइडियल की कंपेयर में, कंप्रेशन। कंप्रेशन कब होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव टाइप, कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव टाइप। अब आप ध्यान से ये वाला पॉइंट देखो, तो वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। हाई प्रेशर पे रिपल्सिव फोर्स लगता है बच्चों, हाई प्रेशर पे क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से वॉल्यूम रियल का कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। एंड लो प्रेशर पे क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। लो प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको इसके ऊपर बच्चों पीएचडी नहीं लगाना, जो दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट उसे बहुत अच्छे से कॉपी में लिखना एंड उस हिसाब से उसे प्रिपेयर करते रहना। इतना क्लियर हुआ। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ओके।
सो लेट डिस्कस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलो उसे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है? बहुत सिंपल चीज है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि Z यानी कि PV डिवाइड बाय NRT। Z यानी कि बच्चों PV डिवाइड बाय NRT। PV डिवाइड बाय NRT, PV डिवाइड बाय NRT, इस टर्म को क्या बोला जाता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ओके, या फिर आप चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हो बच्चों V ideal divided by V real is also known as a Z. Okay, V real divided by V ideal. Okay, otherwise ये 1/Z बनेगा। Okay, so Z is equal to बनेगा बच्चों PV divided by NRT। या आप चाहो तो दूसरा इक्वेशन क्या बनाओगे? Z यानी कि PV divided by NRT बनाओगे, या फिर आप चाहो तो Z इज इक्वल टू क्या बनाओगे? दूसरा V रियल डिवाइड बाय V आइडियल बनाओगे। ओके, ये दो इक्वेशन होते हैं। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर चीज क्या है? अगर Z का वैल्यू 1 दैट इंडिकेट PV इज इक्वल टू क्या बनेगा? NRT। मतलब Z का वैल्यू 1 तो वो कौन सा गैस होगा बच्चों? आइडियल गैस। वो कौन सा गैस बनेगा? आइडियल गैस। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? Z डज नॉट इक्वल टू 1, Z का वैल्यू 1 नहीं है। उस केस में क्या बनेगा? उस केस में बनेगा PV डज नॉट इक्वल टू NRT। उस केस में कौन सा गैस आएगा? रियल गैस। कौन सा गैस आएगा बच्चों? रियल गैस। तो Z डज नॉट इक्वल टू 1, वहां पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। या तो Z का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा या फिर Z का वैल्यू 1 से कम होगा। दोनों फैक्टर्स हम लोग देखेंगे यहां पे, उसे क्लियर करेंगे। When Z does not equal to 1, जब Z का वैल्यू 1 नहीं होगा तो क्या होगा? तो वो वैल्यू होगा बच्चों Z लेस देन 1 या फिर Z ग्रेटर देन 1। अब Z लेस देन 1 उसका मीनिंग होता है लेस देन 1, ये वैल्यू कम आया मतलब आइडियल ज्यादा, V आइडियल ज्यादा किससे? V रियल से। अब Z ग्रेटर देन 1 मतलब कि रेशियो बड़ा आया मतलब V रियल ज्यादा V आइडियल से। एक चीज यहां से दिमाग लगा के देख लो अपने हिसाब से। V आइडियल ज्यादा मतलब कि क्या चीज होगी? ये होगा बच्चों नेगेटिव डेविएशन, एंड V रियल ज्यादा ये होगा बच्चों पॉजिटिव डेविएशन। ओके, मतलब Z का वैल्यू लेस देन 1, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन मतलब वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके, एंड पॉजिटिव डेविएशन मतलब वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस। इस हिसाब से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आपको देखना पड़ता है। समझ में आ गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या चीज है? PV इज इक्वल टू NRT, सो Z इज इक्वल टू क्या बनेगा? PV डिवाइड बाय NRT। अब Z का वैल्यू 1 यानी कि आइडियल गैस। ओके, अब या फिर आप चाहो तो V रियल डिवाइड बाय V आइडियल भी लिख सकते हो, एंड उसके हिसाब से ऐसे करके आप इक्वेशंस बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ आ रहा है बच्चों जो आपकी बुक में भी दिया गया है, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ ही आज का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द ग्राफ। यहां पे मैंने एक लाइन खींच दी जो बच्चों Z इज इक्वल टू 1 की लाइन। ओके, Z इज इक्वल टू 1 की लाइन। अब यहाँ पे ध्यान से आपको दिमाग लगा के देखना है। मैं यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहा हूँ, T इज इक्वल टू 298 ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने प्रेशर लिया हुआ है। सबसे पहला जो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ वो इसके बेसिस से बनाने वाला हूं Z वर्सेस P। ओके, Z वर्सेस P का ग्राफ, सबसे पहला Z वर्सेस P का ग्राफ। Z इज इक्वल टू 1। ये जो लाइन है ना, ये लाइन इंडिकेट क्या करती है? ये लाइन इंडिकेट करती है बच्चों आइडियल गैस को। ये लाइन आइडियल गैस को इंडिकेट करती है। अब सिर्फ दो ही गैस ऐसे हैं जो इससे ऊपर जाएंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, हाइड्रोजन हीलियम दोनों बच्चों कैसा शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। कैसा शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, बाकी आप जितने भी लाइन देख लो वो ऐसे होके ऐसे जाएगी। यहां पे आप चाहो तो CH4 लिख लो, आप चाहो SO2 लिख लो, आप चाहो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो। ओके, मतलब कि दो ही गैस अकॉर्डिंग टू आवर NCERT, हाइड्रोजन हीलियम, जो Z इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है उससे डायरेक्टली ऊपर रह रही है। बाकी सारी लाइनें देखो लो प्रेशर पे वो लोग क्या हो रहे हैं? प्रेशर जब लो है ना तो वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, बहुत हाई प्रेशर पे वो लोग पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है।
सही है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब जब वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे ना, तब इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चाहो बच्चों तो Z वर्सेस टेम्परेचर वाला ग्राफ देख लो। लास्ट एक ग्राफ देखते हैं, चलो Z वर्सेस टेम्परेचर वाला एक ग्राफ बताता हूं। यहां पे मैंने लिया Z वाला लाइन, Z इज इक्वल टू 1 वाला लाइन, यहाँ पे Z आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा। अब मैं 3 डिफरेंट टेम्परेचर ले रहा हूं, T1, T2, T3। अब तीनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है, T1 से T2 ज्यादा, T2 से T3 ज्यादा। ओके, सो ये बना मैंने T1 वाला लाइन, ये बनाया मैंने T1 वाला लाइन, ये बनाया बच्चों मैंने T3 वाला लाइन, T2 वाला लाइन, एंड ये बनाया बच्चों T3 वाला लाइन। अब एक चीज क्लियर है, ये है T1, ये है T2, ये है T3। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एज टेम्परेचर इंक्रीज, आइडियल बिहेवियर इंक्रीज। ये चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, आइडियल बिहेवियर बढ़ेगा। ओके, समझ में आ गया। बस तो बच्चों आज का सेशन इतना ही था, जहां पे हमें देखना क्या था, आइडियल गैस और रियल गैस के बीच का डिफरेंस क्या है, डेविएशन क्या होता है, जेड क्या होता है। जो चीजें समझाई हुई है उसे एक बार अच्छे से कॉपी में लिख लो, उसके ऊपर से नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, लाइक दिस लेक्चर, कमेंट दिस लेक्चर। कल फिर मिलेंगे, ओके, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।